बहुत बार अपनी लापरवाही या सही जानकारी न होने से भी हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, पर कैसे हम अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है पर्सनल हाइजीन, खास करके महिलाओं को। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे आप पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखें। तो डॉक्टर, हम सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे हमारे पहले प्रश्न से। डॉक्टर, पर्सनल हाइजीन या कहें कि अपने आप को साफ अगर हम नहीं रखते हैं या मेंटेन नहीं रखते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? ऐसा है कि भी फीमेल्स में जी बेसिकली तो दोनों को ही सफाई की जरूरत है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके। बट फीमेल्स में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से उन्हें थोड़ा सा ज्यादा केयर रखने की जरूरत होती है। जी। उनकी स्किन एज कम्पेयर टू मेल्स काफी डेलिकेट होती है। उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो भी डेलिकेट होते हैं। जी। एंड दे हैव टू अंडरगो दीज पीरियड्स रेगुलरली। उनको एक पीरियड्स आने हैं हर महीने, उसकी वजह से भी उनको हाइजीन की प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो केयर ना करें। जी। और एक अपना लाइक हेयर, टीथ, ओरल कैविटी आपकी और आपकी स्किन, फेस की हो चाहे बॉडी की हो चाहे आपके प्राइवेट एरिया की हो, जी, इन सब की केयर एक ही जैसे करनी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली यही कॉन्सेप्ट रहता है कि भी फेस, जो चीज़ दिख रही है फेस की, और हेयर केयर, जी, वी आर वेरी मच कंसर्न कि भी हम बालों के लिए क्या यूज़ करें, फेस की स्किन के लिए क्या यूज़ करें। बट हम जब उसके फेस से नीचे, आपका नेक से नीचे आता है कि ब्रेस्ट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है फीमेल बॉडी का, जी, तो उसकी स्किन की केयर कैसे करना है, अपने एक्जिला की केयर कैसे करनी है, उसके नीचे नाभि की केयर कैसे करनी है, जी, फिर आपके प्राइवेट पार्ट्स की केयर कैसे करनी है, और ये सारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके इवन नेल्स की केयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। डॉक्टर, आपने बहुत सही कहा। जैसे आपने कहा कि गर्ल्स आजकल अपने फेस का या अपने बालों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। उनको आउटर अपीयरेंस या बोले हम जो चीज़ें हमें दिखती हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, रादर देन कि वो अपने, जैसे आपने कहा कि हमारे फेस से नीचे का जो भाग है उस पर इतना ध्यान नहीं देती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें उसी पर ध्यान देने की होती है। तो डॉक्टर, ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें अपनी पूरी बॉडी का और पूरे शरीर का ध्यान रखना चाहिए। पूरे शरीर को हमें साफ रखना चाहिए अगर हम आम भाषा में बात करें तो। डॉक्टर, एक चीज और आपने भी इस बारे में हमें बताया कि पर्सनल हाइजीन ना मेंटेन रखें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं जिस पर फीमेल्स को, महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है ध्यान देने की? आप ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, आपके ओरल कैविटी जिसमें आपके दांत आते हैं, आपके गम्स आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपका नीचे ब्रेस्ट आता है, उसके एक्जिला आते हैं, उसके बाद आपका अम्बलाइकस जिसको आप नाभि कहते हैं वो जी। और आपके जो प्यूबिक हेयर होते हैं, जो नीचे आपके प्राइवेट पार्ट पे हेयर होते हैं, वो आपका प्राइवेट पार्ट की बाहर की स्किन और इवन इंटरनल हेल्थ, आपकी वेजाइना की हेल्थ जी। वो भी, साथ में आपके नेल्स, हाथ के और पैरों के नेल्स, उनकी ये सब केयर रखनी इन फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। एक आपकी बॉडी, आपकी स्किन, ओवरऑल आपके स्किन का एक नेचुरल ओडर होता है जी। उसको मेंटेन करना वो भी बहुत ज़रूरी है जी। एक नेचुरल ओडर आप में से स्मेल ना आए, बल्कि खुशबू नहीं तो कम से कम स्मेल भी ना आए। स्मेल भी ना आए। जी। तो मतलब हमें ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप पर ध्यान देने की, रादर देन हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने आप पर ध्यान दें। कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जब भी हम बाहर जाते हैं तो आने के बाद अपने आप को साफ रखना या अपने आप को पानी से धोना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डॉक्टर, एक चीज़ अब मैं जानना चाहूँगी, जैसे क्योंकि ये जो हमारा शो है ये महिलाओं के ऊपर हम ज़्यादा केंद्रित करते हैं, तो अगर बात करें कंपैरिजन की, तुलना अगर करें हम आदमियों की, मेल्स की महिलाओं के साथ, तो क्या ऐसा है कि महिलाओं को इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं? ऐसा रहता है कि हम उसी तरह से उसी ऑर्डर में चलते हैं। लाइक स्किन आ गई जी। जो मेल स्किन होती है वो थोड़ी सी टेस्टोस्टेरोनिक हार्मोन उनके अंदर होता है जो कि ज़्यादा मात्रा में होता है, जी। जिसके इफेक्ट के अंदर दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके। तभी उनके, आप कह लीजिए, उनके सोप्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मतलब जो फीमेल स्किन होती है वो इज जस्ट लाइक अ बेबी स्किन। ओके। जैसे बेबीज की स्किन बहुत डेलिकेट होती है तो उसकी तरह वो भी डेलिकेट होती है। जी। अब आप इसमें स्किन को आप
दो पार्ट्स में आप कह सकते हैं, एक फेस की हो गई और एक आपके प्राइवेट पार्ट्स की हो गई। जी प्राइवेट पार्ट में आपका ब्रेस्ट भी आता है और आपका लोअर पोर्शन भी आता है। जी। तो नॉर्मली हमारा रहता है कि नहीं, फेस पे तो हम ये चीज़ नहीं लगा सकते, बट बाकी जगह पे हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, क्रीम्स। जी एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी हेयर रिमूविंग क्रीम की। जी जी। हम फेस पे हेयर रिमूविंग क्रीम नहीं लगाएंगे, बट हम अगर हमने नीचे के बाल साफ करने हैं, हेयर रिमूव करने हैं, तो वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। जी आर्म्स एंड लेग्स पे तो हम करते ही हैं। जी जी। उसके बाद हम अंडर आर्म्स में भी हम वो यूज करेंगे। तो अंडर आर्म और नीचे की जो स्किन होती है एंड ब्रेस्ट की, जी ये 3 एरियाज की स्किन इज बिल्कुल सिमिलर टू द फेस की स्किन। ओके। उसका उतना ही वो डेलिकेट होती है, जितना आप फेस पे आप कुछ भी अप्लाई करते हुए 4 बार सोचते हैं, जी उतना ही आपको वहाँ पे अप्लाई करते हुए सोचना चाहिए। जी। उसके बाद हम मेल्स में आते हैं कि भी उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। जी। आपके फीमेल्स में पीरियड्स में आपका सारा सिस्टम चेंज होता है, जो कि हम अभी बात करेंगे। जी जी। तो उसकी वजह से भी फीमेल्स आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। ओके। थर्ड आता है कि भी जो फीमेल्स का जो यूरिनरी सिस्टम है, जो उनको यूरिन बैग और उसके नीचे का जहाँ से वहाँ यूरिन बाहर आता है, वो ऐसा स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, उसकी लोकेशन और उसकी एनाटमी ऐसे है और उसकी लेंथ वगैरह की भी फीमेल्स आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन फॉर यूरिन एज कम्पेयर टू मेल्स। ओके। तो ये 3 पार्ट्स हैं। बाकी डेंटल केयर तो मेल्स में भी सेम है, फीमेल्स में भी सेम है, जी। उसका कोई डिफरेंस नहीं है। जी। मेल्स की केयर भी मेल्स एंड फीमेल्स की सेम रहती है। जी। तो हमें मतलब इनकी अपना ये 3 एरियाज हैं जिनमें हमें काफी ध्यान रखना चाहिए। खास करके अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के वक्त की, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान देने की क्या ज़रूरत होती है? सबसे ज़्यादा ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए और अपनी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए? ये मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो साइकिल का टाइम होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है फीमेल्स के लिए। जी। इस टाइम में अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें तो आपको कभी भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता। एक तो आप कुछ भी जो भी यूज़ कर रहे हैं, आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, पैड यूज़ कर रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन, जी। बट बाय क्लॉक आप अपना पैड 4 आवर्स पे चेंज कीजिए, चाहे वो सोक हुआ है चाहे नहीं हुआ है। जी। और आपने रात का टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होता है, तो सोने से पहले एक बार चेंज कीजिए और मॉर्निंग में उठते सार अपना पैड चेंज कीजिए। जी। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद आपका है कि भी आपने जब भी मतलब पीरियड्स में अपने अंडरगारमेंट्स भी मॉर्निंग इवनिंग चेंज करिए, जी। चाहे वो स्टेन हुए हैं चाहे नहीं। उसके बाद आपको जब भी यूरिन पास करना है तो आपने क्लीन या टॉयलेट जाना है, जी। तो क्लीन फ्रॉम फ्रंट टू बैक, आपने आगे से पीछे की तरफ क्लीन करना है, ना कि पीछे से आगे की तरफ। इससे हमारे यूरिन इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है। जी। प्लस इसमें जो पीरियड्स के टाइम जो इन्फेक्शंस होती हैं वो अंदर जाने से बचती हैं। जी। हाइजीन में आपका ये है कि भी आपने ड्रेस चेंज करनी है, टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं होने चाहिए, जी। कॉटन अंडरगारमेंट्स होने चाहिए। साथ में उसके बाद आपके जो डेनिम्स हैं, आजकल बहुत कॉन्सेप्ट है वियर योर डेनिम्स, बट उन दिनों में आप प्रेफरेबली लूज कपड़ा पहने, तो Comfortable ज़्यादा। कंफर्टेबल ब्रीदेबल फैब्रिक पहने तो बेटर है। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए जो स्कूल में जो गर्ल्स हैं, अगर क्या ये सही रहता है कि अगर उसी वक्त उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग दी जाए, तो आपके राय में ये कैसा रहेगा? ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो उस टाइम सीखी हुई चीज़ है, जो हैबिट डेवलप हो जाएगी, वो लाइफ लॉन्ग रहेगी। जी। और उस टाइम जो उन्होंने नई चीज़ सीखनी है, जो आप उनको बता दोगे, उनको लगेगा कि ये ठीक है। जी। बट उसका एक मतलब टीचर्स को प्रॉपर, उनकी भी एक एजुकेशन काउंसलिंग टीचर्स की होनी चाहिए कि वो आगे हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रॉपरली गर्ल्स को इम्पार्ट कर सकें, दे सकें, उनको बता सकें कि भी कैसे हमें पैड लगाना है, हमें पैड चेंज करना है, और पैड चेंज करने के बाद हैंड वॉश करना है। जी। और हर बार खाना खाने से पहले हैंड वॉश और खाना खाने के बाद करना है हैंड वॉश। आपने बार बार वो पैड को 6 आवर्स से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में
उसको नहीं यूज़ करना। जी, तो डॉक्टर बहुत सही बात आपने बताई कि अगर टीचर्स भी इनिशिएटिव लें, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव स्टार्ट करे, लेकिन एक पर्सनल लेवल पे हम भी चाहेंगे कि क्योंकि 16-17 की एज में स्कूल गर्ल्स होती हैं स्कूल्स में, तो उस वक्त टीचर्स आई थिंक ज़्यादा क्लोज रहती हैं उनके, तो वो ज़्यादा उनको सपोर्ट कर सकते हैं और आई थिंक वो ज़्यादा उनको अंडरस्टैंड भी करती हैं, तो वो एक इमोशनल सपोर्ट रहता है अगर वो ज़्यादा उनको हेल्प करेंगी तो। जी, तो डॉक्टर एक चीज़ अब और हम जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए ऐसी अनहाइजीनिक कंडीशंस अगर हो जाती हैं, तो इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? कितने टाइम पीरियड तक हम इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं? डेफिनेटली इसमें आप फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट है जी। और अगर आपका लाइक पीरियड्स में आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके वो इन्फेक्शन अगर तो नीचे के साइड पे या यूट्रस के माउथ तक है, वो भी ट्रीट हो जाती है, उसका थोड़ा ट्रीटमेंट का टाइम कम रहता है। और अगर वो थोड़ी इन्फेक्शन आगे स्प्रेड कर गई है, ट्यूब ओवरीज तक पहुंच गई है, अगर आपने निगलेक्ट किया है अपनी केयर को और इन्फेक्शन इंक्रीज होते होते वो ऊपर चली गई है, तो उसको थोड़ा सा तो लंबा टाइम लगेगा बट वो ट्रीट हो जाता है। जी। बाकी आपने अपना लाइक वाइल हैविंग सेक्स ट्राई टू यूज कॉन्डोम्स, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फेक्शंस हैं जो पार्टनर से ट्रेवल हो सकती हैं। अगर कॉन्डोम यूज करेंगे तो हम उन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, जैसे आजकल मोस्टली गर्ल्स बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, ट्रैवल बहुत करती हैं, तो ऐसे में बहुत ऐसे भी होते हैं कि जिनको कंफर्टेबल नहीं रहता है उस टाइम में ट्रैवल करना, तो क्या ये ठीक रहता है कि मतलब, या फिर वो एक नॉर्मल कंडीशंस होती हैं? दो चीज़ों में फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है जब ट्रैवल करते हैं। एक तो अगर कॉमन वॉशरूम यूज़ करना होता है, जी, तो डेफिनेटली आप अगर वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना ट्राई टू कीप अ टिश्यू, डिस्पोजेबल टिश्यू विद यू रेडी। अगर आपका पीरियड्स आपको आए हुए हैं तो डोंट फील शाई, गो टू द वॉशरूम। आपको फ्रिक्वेंटली भी जाना पड़ रहा है, ट्राई टू चेंज योर पैड एवरी 4 आवर्ली। उसका डिस्पोज करने का आपके पास, आप अपने पास कैरी बैग्स कैरी कीजिए। नॉर्मली यही होता है कि भी लॉन्ग आवर्स भी कौन चेंज करेगा, फिर कहाँ मैं डिस्पोज करूँगी। डोंट फील शाई, अगर आप डिस्पोजेबल बैग्स अपने पास रख रहे हैं, उसमें डिस्पोज करेंगे, डिस्पोज ऑफ करते हैं तो ईजी हो जाता है। तो बट डू चेंज योर पैड्स रेगुलरली एट रेगुलर इंटरवल्स। जी डॉक्टर, तो गर्ल्स जो भी ये प्रोग्राम सुन रही हैं, जितनी भी महिलाएं ये प्रोग्राम सुन रही हैं, हम आपको यही कहना चाहेंगे, आप हेजिटेट मत कीजिए, शाय मत कीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल चीजें हैं। आपको अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को सेहतमंद रखना है, सही रखना है, तो आपको इन चीजों का ध्यान अच्छे से रखना होगा और इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जाते जाते हमारे लिसनर्स को आप एक ऐसा संदेश दें, खासकर की महिलाओं को, गर्ल्स को, जो हमारी यंग गर्ल्स हैं, कि ताकि वो अपने आप को हाइजीनिक रख सके, अपने आप को अच्छे से स्वच्छ रख सके, अपने आप को मेंटेन रख सके और अच्छी कंडीशंस में अपने आप को रखें। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना हेड टू टो अपने आप को एग्जामिन कीजिए, कीप योर सेल्फ क्लीन। आपको अपनी फेस की स्किन जैसे आप रखते हैं वैसे ही नीचे भी आपने केयर रखनी है। डोंट अप्लाई एनी सोप ऑन योर प्राइवेट पार्ट। आप ब्रेस्ट को छोड़ के नीचे आपने प्राइवेट पार्ट्स पे सोप नहीं अप्लाई करना, कोई टेल्कम पाउडर अप्लाई नहीं करना। डोंट अप्लाई डिटोल, सेवलॉन देयर, दे आर वेरी डेलिकेट पार्ट्स। वहाँ पे हेयर रिमूविंग क्रीम कभी यूज नहीं करनी। अगर आपको प्यूबिक हेयर, आपको जो उनकी केयर रखनी है, तो क्लिप शॉर्ट देम, आप उनको सीजर से छोटा कीजिए। और ज्यादा बात है तो रेजर, वो भी बट उसकी एक मिनिमम लेंथ रखिए। आपने उसको वहाँ पे वैक्सिंग कम से कम करवाइए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर मतलब, तो आप उसको वैक्स करवाइए। उसके बाद आप अपना कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनने हैं आपने टाइट डेनिम्स अगर पहननी है, तो अगर आप मॉर्निंग में आप डेनिम पहन रहे हैं तो उसको आप दोपहर तक चेंज कीजिए, वियर सम अदर ड्रेस। और उसके बाद आप अपने उसके यूरिन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आपने आगे से पीछे तक अपना क्लीन करना है जब आप टॉयलेट जाते हैं। साथ में आपने पीरियड्स के टाइम पैड को एवरी 4 आवर्स पे चेंज करना है। आपके अंडर आर्म्स के हेयर हैं, उनको भी वहाँ पे भी आपने हेयर रिमूविंग क्रीम अप्लाई नहीं करनी। अवॉइड टेल्कम पाउडर देयर। आप डिओ यूज करते हैं तो आप उसको अपनी ड्रेस पे यूज कीजिए रादर देन डायरेक्टली स्प्रेइंग ऑन योर स्किन। और आपकी उसमें आपका हेयर आपने रिमूव कराने हैं तो आप वहाँ पे वैक्स करवा सकते हैं, या आप शेव भी कर सकते हैं, रेजर यूज कर सकते हैं। तो ये केयर प्लस आपकी एक जो अपनी बॉडी की ओडर है उसको आप मेंटेन कीजिए।
डोंट हेजिटेट कि आप उसको स्मेली मत होने दीजिए। जी जी। जो उसकी नेचुरल ओडर है उसको रहने दीजिए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एरोमा यूज़ करके उसको चेंज मत कीजिए जी। और बॉडी की ओडर अच्छी तभी रहेगी जब आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी होगी। जी। इंटरनल हेल्थ आपके गुड डाइट से आपकी इंटरनल हेल्थ मेंटेन होगा, जिससे आपकी बॉडी में से एक अपने आप ही नेचुरल एक बहुत अच्छी खुशबू बॉडी में से आएगी। जी। तो मेंटेन दैट एंड हैव फन। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि आजकल आई थिंक ये विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अपने आप को साफ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच।